हेलो दोस्तों, देखो इस सवाल को आप बिना रेट निकाले भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है आपको, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज आपको 3300 दिया हुआ है, केवल तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 3630 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जो तीसरे वर्ष का ब्याज है आपको 3630, ठीक है ना, इसको आपको डिवाइड कर देना है दूसरे वर्ष के ब्याज से। ठीक है। तो जीरो से आपका जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया, देखो आपको ये 11 से कट रहा है ना, 11 तिया 33, 30 हुआ, 11 तिया 33 और 11 तिया 33 आपका। ठीक है ना। और ये कितना हो गया आपका 11 बटे में आपका 10 आया। ठीक है ना। तो आपको फ्रैक्शन मिल चुका है 11 बटे 10, जिससे आपका ब्याज बढ़ रहा है आपका। ठीक है ना। इसी फ्रैक्शन से आपका ब्याज बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब देखो ये 11 बटे 10 कब हुआ होगा, जब 1 बटे 10 आपका रहा होगा। ठीक है ना। 1 बटे 10 को ही हम लोग 11 बटे 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो मान लो अगर आपका प्रिंसिपल आपका पी है, ठीक है ना, तो अगर उसका आप 1 बटे 10 निकालोगे तो आपको पहले साल का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आपको पहले साल से दूसरे साल में आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्याज आपका बढ़ रहा है 11 बटे 10 से, तो इसका 11 बटे 10 निकालोगे तो आपको दूसरे साल का ब्याज आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। दूसरे साल का ब्याज कितना है आपका 3300। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो देखो ये 11 तिया कितना हो गया आपका 33। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, देखो ये 300 तो है ही। ठीक है ना। और ये कितना है 10 दाम 100, 2 जीरो और लगा दीजिए, तो कितना हो गया 30,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो क्या हो गया, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया इस सवाल को करने का दूसरा तरीका। ठीक है ना। तो सब मोह माया है। अगर अच्छी चीजें आपको सीखनी है तो चुपचाप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।